केकेआर मतलब टीम जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, वजह इंजरीज हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पता चलती, लेकिन अजिंक्य रहाणे कप्तान पर भी सवाल है कि क्या वो सही चॉइस हैं। अब वो सीजन में टीम को बचाते हैं नहीं बचाते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहां पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पर उन्होंने ड्वेन ब्रावो को भी बचा लिया, अभिषेक नायर को भी बचा लिया, शेन वॉटसन को भी बचा लिया और केकेआर की रेपुटेशन को भी बचा लिया। हुआ क्या वहां पर, जो केकेआर को वीडियो ट्रिम करना पड़ा। फैंस ये बोलने लगे कि भाई ये हमारा मेंटोर है कि प्लेबॉय है। लोगों ने एक टैग दे दिया ब्रावो को, प्लेबॉय ब्रावो। क्या कुछ हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों वहां पर जो है उसके बाद वीडियो का एक हिस्सा कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रिम करना पड़ा और सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल बहुत हो रही है। अब उसमें सब लोग कह रहे हैं कि भाई देखो क्रिकेट से मतलब रखो, बाकी इधर उधर जो चीज़ होती है वो होती है। बट देन पॉइंट ये भी है क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इवेंट कर रहे होते हो वहाँ पर जब आप बैठे होते हो तो ध्यान भी रखना पड़ता है कि क्या आप बोल रहे हो, क्या आप बातचीत कर रहे हो। आपको याद आएगा ऐसे अलग अलग इंस्टेंसेज हैं। एशिया कप का एक इवेंट जब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर चर्चा हो रही थी वो भी बड़ी वायरल हुई थी। फिर आपको याद होगा जब रोहित शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे और वहां पर डिस्कशन थी तो रोहित शर्मा ने बोला था उस टाइम पर टीम इंडिया में बड़ी अलग अलग चीज़ें चल रही थी कि आपको जो है गाइडलाइंस इशू करी गई हैं प्लेयर्स के लिए। तो वो बात करते हुए सुनाई दिए गए थे यार कि अभी मुझे इस चीज़ के लिए भी जो है बैठना है, निपटना है। तो वो चीज़ें वायरल भी उसी तरीके से होती हैं। यहाँ क्या मैटर हुआ था, सबसे पहले आपको मैटर बताते हैं। और प्ले बॉय ब्रावो, डीजे ब्रावो से वो प्ले बॉय ब्रावो वो टैग क्यों मिला और क्यों लोग कह रहे हैं कि भाई कि पीसी में बीसी क्या हो गई थी। वहां पर इवेंट स्टार्ट होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अब धीरे धीरे खिलाड़ी आ रहे होते हैं वहाँ से, मतलब रहाणे बैठे हुए हैं, शेन वॉटसन, अभिषेक नायर, ड्वेन ब्रावो, ये सब लोग बैठे हुए हैं, जुड़ रहे हैं, तो आपस में इनकी बातचीत हो रही होती है। अब बातचीत होते होते फिर आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो उस दौरान ब्रावो ये कहते हैं आई हैड 2 चिक्स एट माई हाउस। अब ऑब्वियसली 2 चिक्स मतलब इतना ज़्यादा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भैया यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आए कि मामला क्या हो रहा है। तो सीधे लोगों ने बोला कि भाई ये कुछ है। फिर वो कुछ आपस में बातचीत उतनी ऑडिबल उतनी क्लियर नहीं थी, बट देन तुरंत वहां पर जो है कैप्टन अजिंक्य रहाणे वो समझ जाते हैं कि भाई ये मामला ना बिगड़ सकता है, यहाँ से कहीं और निकल सकता है। तो उसको वक्त रहते जो है तो बोल देते हैं एकदम से कि मतलब तुरंत इंटरप्ट करते, जैसे उनको लगता है ना कि कुछ और ना बात निकल जाए, क्योंकि लाइव स्ट्रीम हो रहा था इवेंट। ऑडियो भी जो है सबका पूरा का पूरा ऑडियो ये पूरा ऑडिबल है। अब ये हिस्सा आपको वैसे नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पर ज़रूर मिल जाएगा। कुछ आपको जो पेजेस रहते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर, एक्स पर जो पेजेस होते हैं वहाँ पर ज़रूर ये ऑडियो और ये सब मिल जाएगा। लोगों ने डाला हुआ है और लोगों ने बताया कि दरअसल हुआ क्या वहाँ पर। तो रहाणे कहते हैं एकदम से कि भाई माइक्स आर ऑन, बी केयरफुल, मतलब जो भी आप बोलते हो माइक्स ऑन है, ध्यान रखना, ऑडिबल है सब कुछ, पूरा का पूरा मामला जो है ऑडिबल है, तो उसको उसी तरीके से सुनना समझना। तो ये सुनते हैं थोड़ा सा ब्रावो मतलब उस तरीके से भी जाते हैं। हालांकि अगेन अगर बात करें तो देखो कल्चर का भी फर्क है। कैरिबियन में आप सभी लोगों ने देखा भी हुआ है, इवन इन द रिसेंट अभी देखो T20 वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ वहां पर जब खिलाड़ी पहुंचे और वो अपनी जो स्टोरीज वगैरह पोस्ट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, तो लोगों ने कहा अच्छा भाई इनको इसलिए जल्दी थी। वहां का कल्चर टोटली डिफरेंट भी है, इस तरीके से चीज़ें नहीं, और अलग अलग जगह अलग अलग होता है। बट देन जैसे हम कहते हैं भाई कि जैसा देश वैसा भेष, क्योंकि कुछ चीज़ें इंडिया में अलग तरीके से देखी जाती है, फैंस में अलग तरीके से देखी जाती हैं। और जब भी आप अगेन एक प्लेटफॉर्म पर ऐसे होते हो जहाँ पर आप एड्रेस कर रहे हो और चीज़ें कुछ और डिस्कस होने वाली है भाई कि केकेआर की कैंपेन क्या चल रही है, वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हैं, इंजरीज ने इतना तंग कर रखा है, इंजरीज ने आपको बड़ा तंग किया या फिर रिप्लेसमेंट। हालांकि वहाँ से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दी, जैसे कि पथिराना पर उन्होंने अपडेट दी थी कि भाई कि अप्रैल मिड के बाद वो जुड़ेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने हर्षित राणा का बताया रिप्लेसमेंट के लिए क्या कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी टीम से किस तरीके की क्रिकेट एक्सप्लोर कर रहे हैं, आंद्रे रसल के बाद केकेआर में किस तरीके से क्रिकेट और वो रोल कैसे वहां पर जो है निभाया जाएगा। वो बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन उससे ज़्यादा जो चर्चा बनी इस इतने हिस्से की बनी जो शायद तकरीबन 15-20 सेकंड का होगा, और ये बिल्कुल स्टार्ट पर था। तो जो लोग लाइव देख रहे थे, जिन्होंने बाद में थोड़ा देखा, उनको पता चला। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ आग की तरह फैलने लगा। सब लोगों ने वही डीजे ब्रावो क्रॉस, प्ले बॉय ब्रावो, टिक, 2 चिक्स, ये वो सब कुछ ट्रेंड करने लगे। फिर धीरे धीरे मामला जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास पहुंचा, और देन आपको पता है यूट्यूब में जो है फीचर रहता है वीडियो ट्रिम करने का, तो वो हिस्सा वहां से ट्रिम कर दिया गया। और जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट ही हो रही है अजिंक्य रहाणे का जो पहला जो वहां से एड्रेस कर रहे हैं, वहां से वो हिस्सा रखा और वो उड़ा दिया। बट उसमें क्या था कि भाई ठीक है कुछ कुछ कमेंट्स भी आप उधर से हटाते हो, उसमें अलग अलग तरीके के रहते हैं, लेकिन फैंस ने भी छोड़ा नहीं, फैंस ने पूरे मजे लिए। फैंस का भी दिखाते हैं क्या कुछ ये कुछ जो दिखा सकते हैं उसी में से दिखा रहे हैं। और वो क्लिप का पोर्शन तो डिलीट कर दिया था, तो उसमें वो कहते हैं कि जस्ट लिसन बट प्ले बॉय ब्रावो सेड हियर। और फिर उसके बाद लोग कहते हैं भाई कि चिक्स लवर, प्ले बॉय, कोच, चैंपियन, ब्रावो, मजे लिए। फिर किसने पूछा कि क्या लिखा है, तो फिर देन उन्होंने बताया कि भाई कि उन्होंने जब ये बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि आई हैव 2 चिक्स इन माई हाउस। वो जो पूरा इंटरेक्शन
हम बता रहे हैं जो उनके बीच चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने रियलाइज नहीं करा कि माइक्स ऑन है, जो पूरा का पूरा ऑडियो है वो जा रहा है बाहर, वो ऑडिबल हैं चीज़ें उस तरीके से। और इस सब के बीच क्या हो गया, इस सब के बीच जो है खेला हो गया, बट खेला होने से बचा किसने लिया, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने। वरना जो है मामला पता नहीं, मतलब ये डिस्कशन किस और कितनी जाती, कितनी डिटेलिंग में जाती, इसको तो नहीं समझ सकते। वो अजिंक्य रहाणे जिसे हम कहते हैं कि भाई शरीफ इंसान, शरीफ बच्चे, जिस तरीके से उनकी क्रिकेट रही है, पूरा जो उन्होंने खेला है, सवाल जरूर है, कप्तानी पर सवाल जरूर है, परफॉर्मेंस पर सवाल जरूर है, लेकिन यहां पर टूर्नामेंट से पहले एक फ्रंट पर जरूर टीम को बचा लिया। क्योंकि आज की डेट में यार सोशल मीडिया पर कब कौन सा मुद्दा, कब कौन सी कही हुई बात, कितना बड़ा बवाल बच जाए आपको नहीं पता। और दूसरी चीज क्या है कि भाई यहां मैटर डिफरेंट है। जैसे हमने बोला कि कैरिबियन में आपने देखा होगा, अब प्लेयर्स विद देयर फैमिलीज, वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स, इवन अपने फैमिली मेंबर्स जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वहां पर कार्निवाल्स वगैरह हो रहे होते हैं, सारी की सारी चीजें, मतलब वहां ऑल इन ओपन चीजें चल रही होती हैं। बट देन भाई वो आपका कैरिबियन तक सीमित है, इसलिए वहां पर वो ओके है। यहां पर आज भी अगर कोई देखते हैं फैंस वगैरह या फिर सोशल मीडिया पर अपडेट्स वगैरह देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं यार ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। बट हमने देखा है चाहे वो क्रिस गेल की स्टोरीज हो, डीजे ब्रावो से लेकर तमाम जो कैरिबियन वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी हैं अभी भी वहाँ पर होता है। बट इसमें जो है ड्वेन ब्रावो का अलग जो है मसला जो है निकल कर आया था, जहाँ पर उन्होंने चिक्स की बात करी और फिर उनको टैग मिल गया प्लेबॉय ब्रावो का। तो ये ऐसे ही कुछ काफ़ी इंस्टेंसेस जैसे मैंने बोला कि पास्ट में भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा वही एशिया कप का आई थिंक ट्रॉफी लॉन्च इवेंट था, क्या था, जब वहाँ पर बांग्लादेश प्लेयर, आपको बताऊँ कि इनकी इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से वो ऑफ द फील्ड कुछ केसेस उनके ऊपर ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से उनको जो एक्शन से दूर भी रहना पड़ा, उन पर सवाल भी बड़े थे वहाँ पर। तो वही चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं वहाँ पर, और देन वो ऑडियो जो है बाहर चले आता है, तो फिर उसका जो है पूरा का पूरा डिस्कशन उसी पर होने लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर भी हुआ वही, प्रेस कॉन्फ्रेंस ने फिर बैक सीट ले ली। शुरुआत में तो सिर्फ यही बात ट्रेवल करती रही, इसी बात पर जो है डिस्कशन होती रही सारी जगह पर, और लोग उसके बाद वो क्लिप ढूंढ रहे थे। और फिर काफियों को लगा कि यार फेक न्यूज है, मतलब ऐसे ही फैला दी गई है, क्योंकि हर किसी ने देखा कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स ने अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूट्यूब पर लाइव हुआ था, तो चलिए वहां जाकर देखते हैं। तो देख रहे तो वहां पर उन्होंने देखा कि लाइव में तो हिस्सा है ही नहीं। तो दैट मीन्स आज की डेट में जो हम देख भी रहे हैं, गौतम गंभीर ने भी अभी AI डीप फेक उन सबको लेकर केस किया, तो सबको लगा कि सिर्फ मजेबाजी के लिए हो रहा है, क्योंकि इवन मतलब ब्रावो की वैसे भी वो पर्सनैलिटी, उनका नेचर, उनका अंदाज और वो सब चीजें, मतलब आप उनसे जोड़ कर देखते हो तो सबने सोचा यार कि ब्रावो से ना मजे लिए जा रहे हैं। अब उसके बाद जब बाद में लोगों को पता चला कि ट्रिम कर दिया गया हिस्सा और सोशल मीडिया पर वो एग्जैक्ट हिस्सा मिला, तब लोगों ने जो है उस पर बोला और फिर बोला कि यार वाकई में ये चीज़ है। और KKR के फैंस फिर ये कह रहे कि भाई हमें मेंटोर चाहिए था, ये आपने क्या दे दिया है, किस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अभी KKR के साथ हैं डीजे ब्रावो, और डीजे ब्रावो चेन्नई से भी जुड़ेंगे। आज 21 तारीख हो गई है, आज मुंबई का वो इवेंट चल रहा है, 22 तारीख को जो चेन्नई का इवेंट होना है रोर, उसमें जो है डीजे ब्रावो भी आपको नजर आएंगे। तो हो सकता है वहां से भी उनसे जो है थोड़े से इस चीज पर मजे लिया जाए और पूछा जाए, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे डीजे ब्रावो। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। आप बताइए आपने क्या ओरिजिनली जब ये स्टार्ट हुई थी तब देखी, बाद में पता चली, या फिर अब आपको एक खबर जो है सामने आ रही कि अच्छा ऐसा कुछ भी हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।